हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं और इसमें क्या हो गया है, क्या गलत हो गया है, ये देखते हैं। एक चेक मिला था 1,000 रुपए का। ए चेक रिसीव्ड फॉर 1,000 रुपीज फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड। तो चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? चेक डिसऑनर की एंट्री होती है जो चेक मिलने वाली एंट्री होती है उसको हम रिवर्स कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए चेक रिसीव की एंट्री क्या होती है। तो जब आपको चेक मिला होगा तो आपने क्या किया होगा? आपने क्या किया होगा जब चेक मिला और उसको बैंक में डाल दिया? तो ये एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। ये आपने एंट्री की होगी जब आपको चेक मिला होगा। तो अब डिसऑनर में क्या हो जाएगी एंट्री? डिसऑनर में इसका अपोजिट हो जाएगा, मनमोहन डेबिट हो जाएगा। मनमोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो चेक डिसऑनर की एंट्री ये होती है मनमोहन डेबिट टू बैंक। तो आपको याद क्या रखना है? जो चेक मिलने की एंट्री होती है, चेक डिसऑनर की एंट्री, उसको हम रिवर्स कर देते हैं चेक मिलने वाली एंट्री को। ठीक है, डिसऑनर का मतलब होता है कि चेक बाउंस हो गया, चेक का पेमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो चेक का पेमेंट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, चेक रिसीव की जो एंट्री होती है उसको रिवर्स कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे डेबिट क्या होना चाहिए था? मनमोहन डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ है? हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या करना था? मनमोहन के अकाउंट को, मनमोहन का जो अकाउंट है, जब चेक डिसऑनर हुआ तो आपको क्या करना चाहिए था? मनमोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री करनी चाहिए थी, मतलब ये पोस्टिंग करनी चाहिए थी। आपने क्या कर दिया? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। सेल्स रिटर्न जो अकाउंट है उसको डेबिट कर दिया 1,000 रुपये से। ठीक है, तो अब आपको देखना है यहाँ पे क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए था, और क्या गलत हो गया है? ये गलत हो गया है। तो अब हम देखेंगे कि हम रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखो, मनमोहन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था जब चेक डिसऑनर होता है, और वो नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री में पहले हम मनमोहन को डेबिट कर देंगे। मनमोहन डेबिट कितने अमाउंट से? 1,000 का चेक है, 1,000 से कर देंगे मनमोहन को डेबिट। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है, तो गलती से जो वो डेबिट हो गया है तो क्या करोगे? उसको क्रेडिट करोगे, तभी तो वो जो गलती है वो नलीफाई हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। तो यानी कि हमको सेल्स रिटर्न अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करना है, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1,000 रुपये। तो ये देखो, अब इसकी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई है। तो यहाँ पे आप नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग चेक रिसीव्ड डिसऑनर्ड डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। तो ये आपने इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बना ली। ठीक है, तो यानी कि चेक मिला था, वो डिसऑनर हो गया है, तो आपको डिसऑनर की एंट्री पता होनी चाहिए। और डिसऑनर की एंट्री आप कैसे पता करोगे? जो चेक मिलने की एंट्री होती है उसको हम रिवर्स कर देते हैं डिसऑनर की एंट्री के अंदर। तो जब रिवर्स करते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर तो मनमोहन डेबिट होना चाहिए था। जब चेक डिसऑनर हुआ तो मनमोहन डेबिट होना चाहिए था, और आपने क्या कर दिया गलती से? आपने डेबिट कर दिया किसको? सेल्स रिटर्न अकाउंट को। तो जब सेल्स रिटर्न अकाउंट को गलत डेबिट किया है तो आपने क्या किया? उसको क्रेडिट कर दिया सेल्स रिटर्न को, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट की गलती सुधर गई। और जब मनमोहन डेबिट होना चाहिए था, आपने मनमोहन को डेबिट कर दिया, तो वो वाली भी एरर करेक्ट हो गई। तो इस तरीके से हम इस गलती की रेक्टिफिकेशन एंट्री इस तरीके से करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।